डायरेक्ट मेथड है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजीली हो जाता है। एक मेथड है बाय डेफिनेशन, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। उसके चार तीन नाम है, डेफिनेशन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट एफ आई आर एस, प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड बाय एब निशियो। एबनिशियो, डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एबनिशियो मेथड। ये एक ही मेथड के दो कितने नाम है, तीन नाम है। और दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट। हम पहले ये सीखेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये। तो अभी जो एक्सरसाइज है 2.3 उसमें बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एबनिशियो। एबनिशियो का लिटरल मतलब है इनिशियल मेथड, तो वही फर्स्ट मेथड बाय डेफिनेशन। ओके, एबनिशियो इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर फर्स्ट या इनिशियल मेथड। समझ आ गई? अब करते कैसे, डेरिवेटिव लेते कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सपोज ये, और इसका मैंने डेरिवेटिव मालूम करना है। आपने ये फार्मूला यूज करना है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, हर जो उसमें जीरो लेंगे, हर एक में अप्रोच करना है किसके, जीरो, एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। ये फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कहाँ से आएगा? देखो बताता हूँ, स्मॉल चेंज, ये जो स्मॉल चेंजेस हम इधर कर रहे थे ना, ये जो मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, इधर सपोज एक्स की वैल्यू थी 1 और इधर एक्स की वैल्यू थी 2, तो आपने चेंज की, तो x2 माइनस x1 को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स। सो द चेंज इन x वो डेल्टा एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से। और उसके लिए y कितना चेंज हो रहा है, तो हम वो मालूम करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। और जब आप ये करोगे ना इस फंक्शन के साथ, तो ये एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। दिस डैश स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आपने डेरिवेटिव ले लिया। एफ एक्स बिकम्स व्हाट, एफ डैश एक्स मींस डेरिवेटिव। जब आप डेरिवेटिव लोगे, व्हेन यू डू दिस थिंग विद अ फंक्शन, तो आपके पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। देखो सबसे पहले एफ एक्स आपके पास ऑलरेडी है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बट ग्राफ नहीं ग्राफ नहीं जरूरी, ग्राफ हमें सिर्फ समझाने के लिए दिया था। ओके, एफ एक्स आपके पास ऑलरेडी है, आपने मालूम करना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सो क्या करना है कि जो एफ एक्स फंक्शन है उसमें एक्स की जगह क्या डालो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जो जिधर भी एक्स होगा उसकी जगह क्या लिखोगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दोबारा, जो एफ एक्स फंक्शन है उसमें जिधर भी एक्स है उसकी जगह क्या डालना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर एक्स है, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उस पर स्क्वायर था, प्लस 2x की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दैट्स हाउ यू फाइंड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको सॉल्व करो। अच्छा ये हम एफ एक्स ढूंढ रहे हैं, ये वाला ये हम बोल रहे एफ एक्स, तो ये ऑलरेडी पता है ना, ये हमें पता है, दिस इज ये मालूम कर रहे हैं, जिसमें क्या किया हुआ है, जस्ट एक्स की जगह ओके एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाला। इंडिविजुअल डेल्टा एक्स भी तो चाहिए होगा नीचे डिवाइड करने के लिए। वो तो डायरेक्ट डाल देंगे ना जो है, वो तो एफ के साथ नहीं चाहिए ना। अभी समझ आ जाएगी। देखो स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी एक्स डेल्टा एक्स, 2 मल्टीप्लाई करो, 2x। ये कौन सा वाला मेथड है, डायरेक्ट जो डायरेक्ट डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये बाय डेफिनेशन है, पहला मेथड है। और हाँ, दूसरा बस डायरेक्ट है, जिसके तीन नाम क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड एक्सरसाइज एक्स स्क्वायर ठीक क्यों कहते हैं, डेल्टा एक्स स्क्वायर, अभी खत्म किया मुझे पता है, अभी फिजिक्स भी खत्म कुछ ऐड भी नहीं हो रहा, हो रहा ना, 2x नहीं हो रहा, बस जैसे है वैसे ही है, कोई ऐड नहीं हो रहा, सारे डिफरेंट है, इतना बड़ा, कुछ नहीं होता। ये क्या ओके, 2x डेल्टा x, टू ए बी टर्म इसका ना, टू ए बी टर्म इसका, Yes, और ये yes. अपनी जगह और ये अपनी जगह। ओके, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एफ डैश एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस, to 0। अब डेल्टा x की जगह 0 डाल देंगे। जस्ट अ मिनट, एफ एक्स, पहले एफ एक्स लिखेंगे विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x
ये एफ एक्स की वैल्यू लिख दी माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर डेल्टा सॉरी डेल्टा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा x 2x 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x ओके सो फार सो गुड अब देखो बस खोलेंगे वो अब X कट इन X करो देखो एक चीज़ याद रखना इस डेफिनेशन के डेरिवेटिव में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इस डेल्टा एक्स को हमेशा कटना है नो मैटर व्हाट इसको लाजिम काटना है इसको इधर से हमेशा हटाना है वजह कि अगर आप डेल्टा एक्स डायरेक्ट इधर आप डालोगे तो जीरो जगह सब कुछ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी तो हमें ये डेल्टा एक्स नहीं चाहिए और हर डेरिवेटिव है नो मैटर व्हाट द डेरिवेटिव उसमें हमेशा डेल्टा एक्स कटता ही कटता है नो मैटर व्हाट अगर नहीं कट रहा मतलब आप डेरिवेटिव गलत ले रहे हो लाजिम कटना चाहिए सब देखो ये माइनस हो जाएगा सब तो एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा और 2x के साथ कट जाएगा हमारे पास रह जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x डेल्टा x और 2 डेल्टा x डिवाइड बाय कॉमन लेके कट हो जाएगा डेल्टा x अब डेल्टा x सब में है ना कॉमन ले लो और इसके साथ काट दो कट हो जाएगा डेल्टा x बचेगा ओके अब डेल्टा x कट जाएगा अब लिमिट ले लो इधर देख लिमिट लेते हो तो डेल्टा x की वैल्यू क्या डालोगे Zero जीरो डालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 2x प्लस 2 बचेगा 2x प्लस 2 तो आंसर क्या आ गया 2x प्लस 2 प्लस 2 तो इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या है 2x प्लस इस पॉइंट पे 2 अब ये आ गया जनरल डेरिवेटिव उसका फंक्शन का क्या आएगा डेरिवेटिव अब किसी पॉइंट पे आपने चेक करना है सपोज मैंने 2 पे चेक करा तो मैं x की वैल्यू क्या डाल दूंगा अच्छा तो क्या आ जाएगा 4 प्लस तो जो पहले था उसी में डाल देते Sorry. x स्क्वायर प्लस 2x में नहीं वो फंक्शन की वैल्यू देता ये रेट ऑफ चेंज की दे रहे हैं कि इतना x अगर 2 चेंज करोगे तो y कितना चेंज होगा 6 डायरेक्ट आपके पास अभी आ जाए सो अगर आपने किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव मालूम करना है यू फाइंड द डेरिवेटिव और फिर वो पॉइंट डाल दो सिंपल एज किसी का रेट सर हर किसी का अलग डेरिवेटिव है हर किसी का अलग आता है हर किसी का ऑफ कोर्स अलग आता है अब देखो मैं तुझे एक चीज बताता हूँ कितना इजी है निकालना मैं एक चीज बताने लगा अच्छा देखो डायरेक्ट मेथड के मुताबिक इफ यू हैव अ पावर ऑन समथिंग सपोज इस पे पावर है 10 इस पे पावर है 10 तो डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं कि 10 नीचे आ जाता है और 10 से एक माइनस करो क्या करो एक माइनस तो क्या हो जाएगा 9 दिस इज द डेरिवेटिव खत्म अब देखो हमारे पास था x स्क्वायर प्लस 2x राइट 2x पे पावर क्या है x पे पावर क्या है 2 नीचे आ जाएगा और उसका पावर क्या हो जाएगा 1 2 अपनी जगह x पे पावर क्या है 1 नीचे आ जाएगा 1 से 1 माइनस कर देंगे राइट तो इधर आ जाएगा 2x 2 x रेस्ट पावर 0 समथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1 ये 1 हो जाएगा तो वो आ गया ना तो डायरेक्ट मेथड से कितना छोटा है बट ये डेरिवेटिव वो बाय डेफिनेशन मेथड है डायरेक्ट डेफिनेशन अच्छा डायरेक्ट मेथड ये डायरेक्ट मेथड है वो डेफिनेशन वो डेफिनेशन है एबनिशन तो मेथड उसको है पहले ये कराना चाहिए था डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट नहीं पहले यही सही है ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आगे जाके हमने सारे डायरेक्ट मेथड ही यूज मतलब हम करना आंसर चेक कर सकते हैं यस यू कैन चेक योर आंसर विद क्वेश्चन में ये नहीं आएगा सपोज मैं इसको ड्रॉ करता हूँ क्या करता हूँ ड्रॉ क्या है 2x minus 1 देखो ओके दिस इज द ग्राफ वो बोल रहा है कि एट पॉइंट 4 4x को 7y ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट पे स्लोप मालूम करो क्या मालूम करो स्लोप तो मैं क्या करूंगा इसका डेरिवेटिव लूंगा क्या लूंगा डेरिवेटिव और पॉइंट डाल दूंगा x की वैल्यू 4 तो वो मुझे रेट ऑफ y की जरूरत नहीं है हमें यूज करने की जब आप स्लोप वो ऐसे ही दी हुई है जिसने एक्स्ट्रा वैल्यू दी है आप जब याद रखो जब भी आप मालूम करते हो ना स्लोप तो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ x और ये क्या दिया क्योंकि x आपका- और fx ये x की वैल्यू और ये y की दिस इज y क्योंकि आप देखते हो ना fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 दिस इज एक्चुअली y बस उसको इससे भी रिप्रेजेंट किया सकते हैं इसमें ये चीज थी कि मैं ये पूछ रहा हूं। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम जब पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये क्या पॉइंट दिया हुआ है 4 7 राइट सो दिस इज x एंड दिस इज y तो ये x रिप्रेजेंट करे ये y तो उसने उस तरह लिखा लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस नाउ सॉल्विंग इज वेरी इजी वो बस सिर्फ जनरल आइडिया है देखो 4x
क्वेश्चन 1 है ना, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1। अभी मैंने बताया था कि हम कैसे मालूम करते हैं डेरिवेटिव, क्या फार्मूला था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स ये रहा 2x माइनस 1 माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, जिधर भी x होगा उसकी जगह क्या आएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1। वंस मोर, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, जो फंक्शन है ना उसमें जिधर x है उसकी जगह क्या आएगा, x प्लस बस 2 और x है ना तो x की ये पूरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय, समझ आइए रुहान, समझ आ गया, बस वो x की वैल्यू को चेंज करना x प्लस डेल्टा नहीं x आगे से। पूछ बाद में फिर मुश्किल होगी, अभी समझोगे तो बेहतर अच्छा, है। ये इसको ढूंढने के लिए हमने इसकी वैल्यू डाली, मतलब एफ एक्स के साथ ये होगी। जब ये एफ एक्स है पूरा तो ये सही। पूरा का पूरा आ जाएगा माइनस इसकी वैल्यू जो है, जो फंक्शन है ना आपका उसमें x की जगह क्या डालना है, x प्लस डेल्टा एक्स, ये ढूंढने के लिए। ये ढूंढने के लिए। अच्छा सही। तो x प्लस डेल्टा एक्स, तो 2 अपनी जगह और x की जगह क्या आएगा, x ये प्लस जो- डेल्टा एक्स और माइनस 1 और डेल्टा एक्स ये फार्मूले का लाजिम आएगा। सो फार सो गुड। अब देख, ये देख 2x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2 और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस 1, वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके रोहान, अभी से समझ रोहान, वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाना है। सर वो 2x भी गया नींद आ रही है बस। माइनस में 2 मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस मल्टीप्लाई, ओके 2x 1 1 माइनस 2 अब ऐसा आ जाएगा लिमिट डेल्टा x कॉमन है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, हाँ बस रह क्या गया, डेल्टा x और यही रहेगी, माइनस 2 रह गया, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा माइनस 2 रह एक्स, जाएगा, ऐसे कैंसिल करना, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 माइनस 2, तब लिमिट अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स है ही नहीं तो आंसर भी माइनस 2 ही आएगा। ये आ गया, ये आपका आ गया एफ डैश एक्स। अब मालूम कर किस पे करना है, 4 पे, 4 पे ये पॉइंट है एक्स है, तो x है ही तो खलास आप 4 लिखो और दैट इज माइनस 2, मतलब इसका स्लोप मतलब इसका हमेशा -2 माइनस 2 रहेगा, नो मैटर एक्स वैल्यू कुछ भी डाल दो। इसका नहीं रहेगा, इसका एक्स के साथ चेंज हो रहा है, इसका कांस्टेंट स्लोप है, अगर इसमें x होता फिर चेंज हो जाता, फिर चेंज होता है। एक और चीज याद रखना, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस का स्लोप हमेशा सेम रहता है, हमेशा क्या रहता है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है राइट, इसकी चढ़ाई यही रहेगी, ये ना ऊपर ना नीचे जाएगी, एग्जैक्ट सेम चढ़ाई रहती है, इसलिए स्ट्रेट लाइन का हमेशा एक्स खत्म हो जाता है। Got it? कि नहीं रोहान, सीख कभी से सीख, वरना बाद में बहुत मुश्किल होना है ये। मैं पूरे डिटेल में से समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए, बाद में मुश्किल ना हो। देखो इसका स्लोप मालूम करना, ये सारे लीनियर ही है, ये भी लीनियर है, ये कर लेते हैं quadratic, ये भी लीनियर है, तो इसका भी बाय द वे कुछ दिया ही नहीं है, बस x की जगह a डालना है, क्या डालना है a, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका स्लोप आएगा ही। मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका स्लोप क्या आएगा, नहीं है, -1/2। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट मेथड लोगे तो -1/2 ही आता है। अच्छा है डायरेक्ट से करना, डायरेक्ट से करना नहीं है डायरेक्ट, आपने यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो मैं कर रहा हूँ जैसे वैसे ही करना है। लेकिन चेक कर सकते हैं बाद में, हाँ बाद में चेकिंग कर लेगा, मैं क्वेश्चन 3 करने लगा, 3 नहीं सर 4 करा दें, 3 करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर 4 आप कर लेना। इसका आंसर आना चाहिए -2, देखना। अच्छा यानी ये भी एफ straight डैश line बनती है, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, माइनस आ रहा है यार उधर तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, कैसे लीनियर, लीनियर तब है जब इसका पावर 1 हो। देखो कह रहे हैं -2 आना चाहिए इसका आंसर, आंसर -2 आएगा, देख लेना डेल्टा एक्स अप्रोचेस, एक तो इस पे लिखना इतना मुश्किल है ना, 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x, डेल्टा एक्स, x square लिमिट plus 4, डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है रोहान, एक्स स्क्वायर प्लस 4 4
माइनस, इधर क्या लिखना चाहिए रोहान बता। यहाँ पे मतलब ये वाली वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो यानी इसका स्क्वायर लिखेंगे, एक्सीलेंट, और x प्लस स्क्वायर और प्लस 4 प्लस जहाँ पर x क्या होगा है वहाँ x पे x प्लस डेल्टा फोर x फोर 4 बस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय डेल्टा x एक्स, वो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 4 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ओके, 4 जाएगा और एक स्क्वायर जाएगा, फिर वो डेल्टा x कॉमन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स डेल्टा एक्स माइनस 4 x स्क्वायर और 4 जाएगा 4 और 4 कट गया और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, डेल्टा x कॉमन आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, डेल्टा एक्स कॉमन ले लो इसमें, तो इधर आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्स एंड माइनस 2x डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका लिमिट लो डेल्टा एक्स अप्रोच 0, उसकी जगह 0 आ जाएगा और माइनस 2 रह जाएगा माइनस 2x माइनस 2x। तो हमारे पास एफ डैश क्या है माइनस 2x। अब किस पे चेक करना है माइनस 1, माइनस 1 तो क्या आ जाएगा तो प्लस 2 आ जाएगा प्लस तो इसका स्लोप क्या है 8x इक्वल माइनस 1, 8x इक्वल माइनस 1 पे 2 है। अब देखो इसकी वैल्यू चेंज हो रही स्लोप की, आप x चेंज करोगे तो स्लोप चेंज होता है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर में नहीं चेंज होगी हाँ उसमें कांस्टेंट, उसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है। उस पे एक ही वैल्यू होगी माइनस 2 प्लस 2 3 4 5 x नहीं है उसमें समझ आ रही है ना, मेन चीज़ समझ आनी चाहिए, बाकी देखी जाएगी, प्रैक्टिस तो कर ही लो। ये देखो इस तरह 2 पे एक स्लोप आता है, जब आप 4 पे जाते हो तो और ऊपर चले जाते हो, स्लोप चेंज हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन था तो इसलिए सेम आ रहा है। तो बस गुड, ये सब का आपने ऐसे ही करना। तो 5 करा मैं 5 करा रहा हूँ। 6 वाला क्या है, ये भी लीनियर में आएगा नहीं नहीं 1/x है, दिस इज नॉट लीनियर, तो ये तो इन्वर्स में चला जाएगा कुछ नहीं होता है, ये भी हो जाएगा, डोंट वरी, ये मैं दोनों में कराता हूँ, आप बस समझने की कोशिश करो। अभी भी तो यही करना है 7 और 8 में, हाँ हाँ यही करना, तो उसने अलग क्यों दिया नहीं उसमें एवरेज रेट मालूम करना है, एवरेज का डिफरेंट फार्मूला। क्रेडिट कर देंगे सारा इसके बराबर होगा, ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ये से फंक्शन इज वो पैसा आगे जो बाकी बचता है 4000 जो कमी है वो हम लास्ट फंक्शन इज x क्यूब खरीदा गया है बस। आप कैसे करेंगे okay f dash which is derivative equals लिमिट Limit. डेल्टा x अप्रोच 0 delta x equals to 0 fx f of x माइनस माइनस f x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x ये उसका है फॉर्मूला अब अगर हम चेक कर दें डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या फर्स्ट प्रिंसिपल है या इब्न मैथ, तीन नाम। 2 मिनट का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है 2 मिनट का डिप्रिसिएशन कभी कभार ये लाते एग्जाम में यही कि इब्न मैथड से करो, लोग बैठे रहते ये फॉर्मूला है सिर्फ 10% है ना, नाम चेंज करने से। 10% तीन है ना मेथड, डायरेक्ट है डायरेक्ट दो ही मेथड, दो मेथड है, Direct तीन और नाम ये। है, एक ही है एक के तीन नाम है। 4004 बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल और तीसरा एबनिशियो इनिशियो एबनिशियो मेथड, ए बी निशियो कुछ नाम है, निशियो का स्पेलिंग मैं भूल गया, नेशियो है कि निशियो है। 1/6 का मतलब X cube. 6 से डिवाइड कर दें, आपके पास क्या करें? डिफरेंशिएशन है क्यूब फार्मूला ओ ए प्लस बी क्यूब क्यूब राउंड अप करके A ए cube प्लस बी क्यूब 3a square b 3a sorry a b square plus b cube divided by डेल्टा एक्स, delta x। 40,000 ये कैंसिल हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस x क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा डेल्टा एक्स और बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सारे
नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा एक्स कॉमन ले लो माइनस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स क्यूब सॉरी माइनस हो जाएंगे डिवाइड बाय डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स सबसे कट जाएगा हाँ, और बस जाएगा माइनस 3x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा एक्स सॉरी ये तो लास्ट हो गया 3x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर इसका 10% आएगा अब डेल्टा एक्स की जगह 0 डाल this divided by तो सब जीरो हो जाएंगे एक्सेप्ट दिस ये गाइस माइनस 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 2x 3x स्क्वायर बचे आपके पास आ जाएगा so this is your derivative तो इसने बोले 1 पे चेक करने को 0.6 है तो माइनस 0.7 नहीं नहीं आंसर गलत आया गलत है या इसको राउंड वो तो खत्म हो गया नीचे वाला फिर कैसे गलत है आंसर इसलिए गलत है कि आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए था should have been positive नेगेटिव ये आपका आ जाएगा ये कहीं माइनस ए प्लस बी होल क्यूब का माइनस इसका फार्मूला तो नहीं गलत लिखा नहीं फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यही है क्यूब का हाँ हाँ क्यूब 40,000 मेरे ख्याल में वो होता है a प्लस बी टू ए स्क्वायर माइनस वो तो इंडिविजुअल है इंडिविजुअल है इस पे क्यूब शायद नहीं आता नहीं ये यही है सब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे में जाना है। ये हमारे पास बैलेंस आ गया 39,260 कैसे नेगेटिव आ बैलेंस आ गया और ये क्या है तो ये गाइड पता है इसका आंसर ही नहीं गलत ही आया आइडिया नहीं नहीं मैंने कुछ गलत किया है आई एम श्योर ऑफ इट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ओह माय लॉर्ड मैंने सबके आंसर गलत निकाले पता है क्या है कैसे पता फार्मूला ही गलत लिखा है है इट इज fx delta x minus fx माइनस 3926 it is fx plus delta x minus fx एक और डिवाइड fx भी है नहीं नहीं एक और नहीं है आगे पीछे लिखो रेड है राउंड अप यार तूने बताया क्यों नहीं एक साल का इसलिए उन सब याद को नहीं नहीं है तभी सबके डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहे हैं मैं हैरान हूँ। न्यू एडिशन अच्छा नहीं 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 बुक में सी होगा बुक किधर है एडिशन में वो चाहिए अगले बहुत बड़ी बुक दे दी है इसमें फार्मूला लिखा होगा उसमें सॉरी माय बैड ओके इट इज fx delta x minus ना, fx बस वो आगे पीछे कर माइनस का फर्क है लेकिन हाँ। तरीका तो सेम ही रहेगा ना ऑफ कोर्स ये अब देखो question सीख रहे हैं। इससे इसको ये check माइनस करोगे तो सब पॉजिटिव है ये पॉजिटिव शुक्र है टाइम पे याद आ गया पेपर वाले दिन नहीं ऐसे तो नहीं इतना तो जल्दी ये पॉजिटिव है सो दिस इज द डेरिवेटिव ओके अब पॉजिटिव अब x की वैल्यू क्या डालनी है नेगेटिव में आया तो वो भी गलत है वो हाँ गलत है मैंने गौर ही नहीं किया बस उन्हें पॉजिटिव कर बस दो पॉजिटिव है चंगी गाइड याद किए जाती है 3 is the answer ऐसा मत बोल तू okay नंबर आएंगे ना फिर so the derivative of x cube is at 1 is 3 मैं फार्मूला याद किया था सेम ही है इतना फर्क तो पड़ा नहीं है यहाँ से सिर्फ पढ़ूंगा ओके तो देखो आप f x plus delta x x की जगह डेल्टा so 1 by क्योंकि fx 1 by x x है प्लस डेल्टा x so x plus delta x Delta x. minus 1 by x divided by delta x और इस इक्वल को थोड़ा साइड पे करो लिमिट लिमिट है डेल्टा x x x एलसीएम ले लेंगे इसका यस इसका एलसीएम ले लो आ जाएगा x into x plus delta x x minus x plus delta x ओके divided by डेल्टा delta x x limit delta x x x कैंसिल हो जाएगा माइनस करोगे x x कैंसिल होगा Delta delta x x बचेगा। नेगेटिव आ जाएगा राइट और X ये पे- इसके साथ लिख सकते हो x x plus delta x ये इसके साथ ऊपर आ जाएगा delta x ओके लिमिट ये delta डेल्टा x x इसके इसके साथ साथ नहीं आएगा इसके नीचे ये 1 है ना तो ये इस तरह आ जाएगा तो 1 by हाँ। तो इसके साथ ही आ जाएगा ओके स्क्वायर प्लस डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा वो तो फिर लिमिट डिनोमिनेटर में रह जाएगा डेल्टा x कुछ नहीं होता फिर लेकिन जीरो नहीं 1 by x into x plus delta x अब एक डेल्टा x अप्रोच 0 डालो सॉरी इस डेल्टा x माइनस 1 ओवर x minus 1 by x x x plus 0 0 माइनस 1 ओवर x minus 1 by x x square
इस पे चेक करना है 1/3 पे चेक करना है किस पे 1/3 कुछ नहीं होता, नेगेटिव आ सकता है, ये नहीं कि नहीं आ सकता, वो गलत कर रहा था, अच्छा, इसका नेगेटिव आया, इट्स करेक्ट 1/3 1/3 3 so minus 1/9 so minus in the problem 7 to 8 Average the average rate of change of the given function is indicated in interval. Average change simple है कि first value यानी fx at x1 minus fx sorry गलत हो गया fx at x2 minus fx at x1 divided by x2 minus x1 या ए बी बोल रहे, चलो ये गलत हो जाएगा, क्या नाम दे दो इनको, ए बी, ये जो वैल्यूज है ना ये ए और ये बी तो ए बी ये एवरेज ढूंढने बी के लिए। माइनस ए बी माइनस ये एवरेज का फार्मूला है, एवरेज चेंज या रेट रेट ऑफ इस रेट पॉइंट पे एवरेज नहीं, ये एवरेज है, एवरेज रेट का मतलब क्या है कि फंक्शन इस तरह चेंज हो रहा है कितनी और आपको एक एक्स वैल्यू इधर दी है और एक वैल्यू दे दी है, तो इधर से लेके इधर तक कितना चेंज Average, आया है, तो उसके लिए ये फार्मूला, किसी पॉइंट पे स्लोप मालूम करना, उसके रेट लिए वो चेंज मालूम करना है, derivative। उसके लिए हमने ये पूरा चला, और एवरेज का मतलब क्या हुआ कि यू हैव टू डू जस्ट दिस फार्मूला। तब देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, fx इक्वल्स क्या वैल्यूज है, x x cube क्यूब plus 2x square minus 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x minus 1 1 2 minus 2 2, तो a और b की ये वैल्यू है, तो पहले fx एट 1 मालूम करो, 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 1 का क्यूब 1 2 माइनस 4 minus 1 माइनस 1, ये एक वैल्यू आ गई, फिर fx एट 2 मालूम करो 8 आते हैं 8 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 क्यूब इज 8 2 स्क्वायर इज 4 4 2s आर 8 8 plus 8 16 minus 8 और माइनस 8 8 8 कर जाएगा तो 8 ओके। अब देखो f एट b वैल्यू हमारी है राइट, वो क्या है 8 चाहिए माइनस a क्या है माइनस वन माइनस 1 डिवाइड बाय b की वैल्यू क्या आती है, तो 2 b की वैल्यू नॉट फंक्शन है 2 माइनस, तो क्या आ जाएगा 9/3, 3 तो क्या आ जाएगा एवरेज क्या है रेट 3, इतने सिंपल। ये सिंपल है, ये दोनों सिंपल है। अच्छा इसमें शुरू में कोई डेरिवेटिव हाँ इसमें डेरिवेटिव नहीं, जब एवरेज की बात करें तो उसी फंक्शन में वैल्यू डालो ये फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू डाल के एवरेज रेट मालूम कर सकते हैं। इन 8 आप खुद करना ओके, ओके कॉस को दोनों पे कैलकुलेट करके इन प्रॉब्लम 9 to 10 फाइंड द इंस्टेंटेनियस, तो क्या आप ऐसे करो, बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है अगर क्वेश्चन नंबर 8 में fx हमारा है cos x और a और cos b फंक्शन और a की वैल्यू है पाई और b की वैल्यू है उल्टी लिख दी, माइनस पाई है पहले ओके माइनस पाई और पाई पाई, तो हम पहले मालूम करेंगे एफ ए एट ए, तो माइनस पाई डालेंगे, दैट विल बी cos माइनस पाई, cos माइनस पाई पाई दिस इज इन रेडियन, तो इन डिग्री कितना होता है 180 होता है, cos 180 इज -1, इसी तरह एफ एट पाई तो cos ये पाई ये 1 पाई इज 180 cos 180 इज -1, सॉरी ये -1 वो वाला 1 आएगा इधर क्या रखा नहीं ये 1 आएगा, तूने पाई डाला हुआ हाँ वो वाला 1 आएगा a 1 आएगा लाइक ये 1 नहीं है -1, ये b क्या है, ये 180 डाला है ना, अभी माइनस 180 डाला है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जिसको क्या ये भी माइनस 1 दे रहे हैं कॉस है ना मेरे ख्याल से कॉस माइनस हाँ cos में माइनस इग्नोर हो जाता है, इस दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि cos ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव को इग्नोर कर देता है, दोनों से आंसर सेम आएगा। हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 एफ बी माइनस f एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, तो एफ बी कितना है -1 माइनस एफ ए कितना है -1 डिवाइड बाय 0 आ जाएगा पाई
पाई माइनस जीरो आ गया माइनस बात पाई, आता। ऊपर क्या आ गया 0 डिवाइड बाय 2 पाई, तो आंसर क्या है 0। मैंने भी माइनस एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है Zero। 0 है। मतलब चेंज ही पता है नहीं क्यों आ रहा, एवरेज चेंज 0 है? मैं बता, स्टेडी जा रहा है। नहीं मैं बता, गलत बता रहे हो। 0 टिल 180 था ना, तो 0 90 एंड 180, और फिर और नेगेटिव पाया था राइट, नेगेटिव तो माइनस 90 एंड माइनस Minus 180, तो ग्राफ ऐसे बनते हैं देखो। तो चेंज आ तो रहा है। जितना ऊपर गए उतना ही नीचे, दोनों को सम अच्छा। करो तो कट अच्छा, जाता है, उतना तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाता है 0। समझ आ गई? जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। In problem 9 to 10 find the instantaneous velocity of the object। देखो अब देखो, एवरेज रेट होता तो हम ये फार्मूला लगाते, अगर इंस्टेंटेनियस बात बोलिए ना, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है कि Derivative। ग्राफ में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे आपने चेक करना है, पहले वाला करना हाँ, तो यू हैव टू टेक Derivative। डेरिवेटिव। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, माइनस 40 स्क्वायर एफ टी इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर 10t प्लस 6 प्लस 6 और सॉरी और t इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करना। तो फाइंड करना है, अभी डेरिवेटिव निकालो उसका। अब इसका डेरिवेटिव लगाना, क्या था 4f(x)? तो- पहले दूसरा पहले आता वो था। जी बोला। हाँ। डेरिवेटिव Derivative। डैश, एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और ये है डिस्टेंस फंक्शन। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी, ये एक्चुअली डिस्टेंस है, ओके। इसका डेरिवेटिव जो होगा वो आपको क्या देगा, Velocity। वेलोसिटी। वेलोसिटी फंक्शन विल बी इक्वल टू इसका डेरिवेटिव व्हिच इज एफ डैश इज इक्वल्स टू पहले लिमिट लिमिट डेल्टा 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 पहला आता है। डेल्टा टी अप्रोचेस, 0 अब x नहीं क्योंकि वेरिएबल t है, तो डेल्टा टी अप्रोचेस 0, एफ टी माइनस एफ टी प्लस डेल्टा t टी डिवाइड बाय, t डेल्टा t। याद आया कुछ? सर ये गलत वाला नहीं था, ये वो आगे सही पीछे वाला था। लिखना था। सॉरी हाँ, हाँ, like पिछली दफा भी यही लिखा था। टी प्लस ये, हाँ ये सही माइनस है। एफ टी, फिर डेल्टा को कैंसिल करके सॉल्व करना। So that's you have to do. So let's do it. Limit delta t approaches 0. 0 F t plus delta t, जिधर t है उसकी जगह delta t डालना है, तो माइनस 4 t प्लस डेल्टा t स्क्वायर प्लस 10 इंटू t ये प्लस स्टेप की डेल्टा मेरी t समझ आ रही सर। प्लस 6। देखो ये जो फंक्शन है ना, एफ टी फंक्शन है ये, इसकी वैल्यू जिधर t है उसकी जगह क्या डालना है, t प्लस डेल्टा Delta t, तो ये t है राइट, इसी जगह क्या लिखना है t प्लस डेल्टा t, और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, 10 अपनी जगह, t है तो उसकी जगह क्या लिखना है t प्लस डेल्टा t, Okay। और प्लस 6 अपनी जगह। समझ ये फंक्शन ये पूरा हो गया खत्म, माइनस एफ लिटरल एफ टी, यानी ये एग्जैक्टली सेम, 4t स्क्वायर 10t प्लस 6 डिवाइड बाय, डेल्टा टी। अभी तो सॉल्व so limit delta t approaches 0, square open करो, t स्क्वायर प्लस t square delta t square plus 2t delta t t, 10 multiply करो, 10t t प्लस 10 डेल्टा t plus 10 delta t plus 6 वो साइन चेंज हो गया। माइनस Plus मल्टीप्लाई 4 करो, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 6, डेल्टा t माइनस वैल्यू लगा दी। t स्क्वायर पहले कटिंग करनी है लाजम, डेल्टा t लाजम कटना चाहिए वाला, जो रह जाएगा उसको माइनस 4 मल्टीप्लाई करो, माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा t स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर Minus माइनस 8t डेल्टा T। t प्लस 10t 10 डेल्टा t प्लस 6 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस। माइनस 6 बाय अब इसमें डेल्टा डेल्टा t। अब देखो 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, you know guy, 10t माइनस 10t 6 6 सारे डेल्टा लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस 0। अब इसमें भी डेल्टा t है, इसमें भी है, ये 10 डेल्टा t है, इसमें भी है, इन तीनों से डेल्टा t क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो इसमें रह जाएगा माइनस 4 डेल्टा t माइनस 8t प्लस सॉरी, और
प्लस अच्छा, सही। 10। इससे डेल्टा टी जाएगा तो -4 एक डेल्टा टी, इससे डेल्टा टी जाएगा तो -8 टी, इससे डेल्टा टी जाएगा तो सिर्फ 10 रह जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कैंसिल। अब लिमिट लो डेल्टा टी अप्रोचेस 0, डेल्टा टी की जगह 0 डालो, ये 0 हो जाएगा -8 प्लस 10 10। अब टी की जगह 3 सो ये आ गया आपका एफ डैश टी विच इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एफ डैश टी इज इक्वल्स टू -8 t प्लस 10। अब किस पे उसने चेक किया था? 3 पे t इज इक्वल्स टू 3 पे, तो एफ डैश टी सॉरी 3 -8 इंटू 3 प्लस 10, -14 तो -24 प्लस 10 तो -4। तो उस इंस्टेंट पे वो किस रेट से चेंज हो रहा है? ये रेट दे रहे हैं। रेट का मतलब क्या है कि फॉर 1x अगर x की वैल्यू आप इतना y हो 1 बढ़ाओगे तो y इतना कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी वेलोसिटी आप x बढ़ा रहे हो तो रेट इसका रेट ड्रॉप हो रहा है बाय 14। यानी आपके x की वैल्यू 1 बढ़ाते हो, वो अगर तकरीबन सपोज 14 पे था वो डायरेक्टली 0 पे ड्रॉप हो जाए, 14 डाउन। दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज मींस। तो वेलोसिटी का रेट ये है, पे और फिर आगे फिर वो डिफरेंट रेट है, सही हर पॉइंट पे अपना रेट है। Got it? So that's how you solve this question. रोहान तो समझ आ रही कि नहीं? पक्का? तो इधर बैठते नहीं ऐसे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? 10 क्वेश्चन 10। t स्क्वायर प्लस 1 बाय 5t एफ टी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 बाय 5t प्लस 5t प्लस 1 0 पे चेक एट टी इज इक्वल्स टू 0। सो हम मालूम करेंगे एफ डैश टी, there will be limit t डेल्टा t delta t approaches 0, f t प्लस डेल्टा t माइनस f t बाय डेल्टा t t प्लस डेल्टा t जिधर फंक्शन है t है उसी जगह इसकी जगह ये डाल t प्लस t डेल्टा प्लस t डेल्टा t स्क्वायर होल्स 1 बाय इसमें भी वो डाल t प्लस t प्लस 1 यहाँ तक तो यहाँ सही तक तो मेरा भी सही है सिवाय एफ के पता नहीं क्यों डाला डेल्टा t okay so far so good। open the square डेल्टा t स्क्वायर 2 t डेल्टा t 1 बाय 5t प्लस डेल्टा t प्लस 1 माइनस डेल्टा t माइनस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर क्या t स्क्वायर क्या डेल्टा टी नहीं हटाना पड़ेगा पीछे वाला हटाना है हाँ, अभी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने ये किया टी- टी टी तो कैंसिल करो सही। इसको टी स्क्वायर 2t डेल्टा t मुझे मेरी गलती समझ आ गई 1 by 5t 5 delta t plus sorry plus 1 minus 5t plus 1 delta t। अब एलसीएम लो। एलसीएम ऊपर वाले का ना हाँ अच्छा सही सही इन तीनों का, तीनों का अच्छा मैंने सही कर इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। सो भी 5t 5 delta t plus 1 into 5t प्लस 5t plus 1। ये दो इसके नीचे क्या है? One। 1। इसको 1 से डिवाइड करो तो यही बचेगा यही होगा ना और ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये वो एलसीएम तो आते सर नहीं अच्छा सही ओके इसके साथ तो क्या आ जाएगा डेल्टा टी स्क्वायर 2t डेल्टा टी इनटू ये पूरा ना 5t लिखने से कुछ नाम दे दें सर वरना वो पता नहीं किधर तक जाएगा नहीं इट्स ओके लिख सकते हैं, एक दफ़ा ही तो लिखना है। ओके ओके इसमें प्लस इसको डिवाइड करो इससे तो ये cancel तो रह जाता है 5t प्लस और उधर और इससे मल्टीप्लाई करो सॉरी इससे डिवाइड करो तो ये रह जाएगा तो माइनस प्लस 5t ये तो इतना ना मैंने गलत होता प्लस 1 डिवाइड बाय
डेल्टा टी ओके, जी सो फार सो गुड. अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको, ये जो जितना लेंथी है ना इसको ऐसे रहने दो. And फाइव टी प्लस वन माइनस में माइनस फाइव टी माइनस 5 डेल्टा टी और माइनस Minus वो one. दोनों का है. और ये अपनी जगह ये भी है. फाइव टी फाइव डेल्टा टी प्लस वन 5 टी फाइव टी प्लस वन और डेल्टा टी भी ऊपर आ जाएगा, डेल्टा टी. ओके, ये भी इसके नीचे वन है ना, जब ऊपर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वन इसके साथ मिलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, 5 टी और 1 कैंसिल. वन वन के साथ और Five फाइव टी T के साथ. अब देखो डेल्टा ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, तो इसमें से डेल्टा टी कॉमन लो, इनसे तो डेल्टा टी कॉमन लोगे तो क्या रह जाएगा, डेल्टा टी प्लस 2 टी टू टी और ये अपनी जगह फाइव टी फाइव डेल्टा टी. ये टी स्क्वायर है. हाँ, तो ये एक डेल्टा टी रह जाएगा. नहीं इससे भी नहीं फाइव लेंगे टी कॉमन. नहीं, क्योंकि ये एक टर्म है ना, तो इसमें से डेल्टा टी आ गया वो. आ गया लेकिन ना, इसमें से but नहीं आ सकता. इसमें डेल्टा टी है. नहीं, जरूरत इट्स डजंट मैटर, अच्छा, हमें सिर्फ डेल्टा टी चाहिए इधर, ताकि वो Okay, इसके तो वो साथ, कैंसिल हो गया. और इससे क्या रह गया था, माइनस 5 डेल्टा टी. 5 डेल्टा टी. अब उसको Divided by- 0 कर देंगे. ये अपनी जगह 5t नीचे 5 पूरा डेल्टा 0 हो टी. जाएगा. 0 आ गया. ये नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर. डेल्टा टी. अब देखो इन दोनों से, ये दो टर्म्स हैं, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों से डेल्टा टी कॉमन लो और तो फिर इस डेल्टा टी से cancel कर दो. कैंसिल हो जाएगा. अब बस जाएगा डेल्टा टी, इससे डेल्टा टी कॉमन लोगे तो Yes. इधर ये टर्म रह जाएगी, डेल्टा टी टू टी 5 डेल्टा टी प्लस प्लस वन 5t प्लस वन और Minus माइनस 5. इधर 5 रह जाएगा, डिवाइड बाय ये 5t. कौन सा डेल्टा टी, कॉमन जो वो काट दिया काट मैंने. दिया. ओके फिर ये जब ये कॉमन लोगे ना तो ये उससे कट जाएगा. ठीक है सर. याद रहेगा या कर लेते हैं, कौन सा हमने बार बार कर. ओके, एक Plus एक्स्ट्रा 5. स्टेप कर लेंगे. प्लस के 5 टी प्लस डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल. अब लिमिट ले लो, डेल्टा टी अप्रोचेस, 0 जब भी डेल्टा टी कैंसिल हो जाए फिर लिमिट ले सकते. इसकी जगह डेल्टा डालो 0 प्लस 2t 5t plus zero. प्लस 0 प्लस प्लस 1 1 5 प्लस 1 5t प्लस प्लस 1 1 माइनस माइनस 5. 5. सर ये वैसे कैसे ले लिया है कॉमन, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये चेंज नहीं हो जाएगा. नहीं देखो, ये देखो जब आप ऐसे था ना Usually 2 time से भी तो लेंगे. नहीं नहीं, देखो 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5, सॉरी 5 दोबारा लिख दिया, इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे 2 कॉमन लो, बस सिर्फ ये एक 2 बाहर जाता है, बाकी इनसे 2 लेना ना जरूरी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ले सकते उसकी हैं बट जगह लेना one नहीं आ क्योंकि जाएगा. हमने उधर डेल्टा टी भी नहीं नहीं ले नहीं सकते ना, नहीं ले बिकॉज सकते. मल्टीप्लिकेशन में सो 1 जो ये है दिस इज कॉमन, सिर्फ वही बोला. ये सब के लिए काउंट होता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो. हाँ एडिशन होती है, लाइक सपोज 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, फिर जब 2 कॉमन है तो फिर हर एक से जाता है, इससे भी सब जाएगा, का इसका भी multiply जाएगा, भी 3 और 4. मगर ये मल्टीप्लिकेशन में तीनों बस दिस एक- 1t, बस सिर्फ ये से जो ले लिया ये ना फिर समझ आ रही है, तो ये पता होना चाहिए आपको. अब देखो ये दोनों सब्ट्रैक्शन में इतना, तो इससे भी एक t गया, ये जो गया, और इससे भी एक डेल्टा t गया, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन, इसमें से नहीं गया ना फिर बीच में. क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि इसका चला गया दास ना. ओके, डेल्टा t कैंसिल, डेल्टा t और लिमिट ले रहा हूँ मैं. ओके, डायरेक्ट लिमिट ले रहा हूँ, डेल्टा t की जगह 0 डाल रहे, t ये 0 हो जाएगा, बस 1 5t प्लस 2t 5 प्लस 1 6 5t प्लस 1 माइनस 5, नीचे 5t प्लस 1 5t प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, 2 3 are 12, 2 6 are 12 और 6 t है, 12t into this 12 टी into 5 60 टी 60t स्क्वायर, क्योंकि इसका भी t है ना, यस यस और इसके साथ मिलेगा तो 60 टी नहीं 60 नहीं सॉरी 12t
12 पे minus 5 divided by 5t plus 1 whole square. टी डाले अब So ये आंसर आ गया, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ये आपकी वेलोसिटी आ गई which is f dash ऊपर -5 आ जाएगा 60t square 12t minus 5 divided by 5t plus 1 whole. -5 ही ये आ गया डेरिवेटिव, लेंथी स्क्वायर डेरिवेटिव. किधर गया डेरिवेटिव कौन सा स्क्वायर? हाँ, अच्छा लिखा ओके ये आ गया डेरिवेटिव. अब वैल्यू डालनी है, किस पे डालना है? Zero. जीरो पे. ओके तो डैश यानी Zero. डेरिवेटिव वेलोसिटी एट जीरो, 0 टी की वैल्यू जीरो डालेंगे. 0 0 -5 माइनस -5 फाइव, 0 प्लस 1 1 तो -5 माइनस 5. माइनस आसान नहीं था टू बी ऑनेस्ट. ये एलसीएम ने काम खराब किया सर चीज़ें लेंथी है. इतनी चीज़ें